जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएचई डेलीवेजर्स द्वारा मांगे न पूरी होने पर किया गया विरोध प्रदर्शन। पुलिस और अस्थायी कर्मचारियों के बीच हुई धक्का मुक्की। कुलगाम के कुजहार इलाके में सुरक्षाकर्मी और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। दोनों तरफ से की जा रही गोलाबारी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। रविंद्र रैना सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मुख्य तौर से उपस्थित। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की बाइकर वीरांगनाएं पहुंची हरि पैलेस। नारी शक्ति तथा एकता का दिया संदेश। अब समाचार विस्तार से। पीएचई विभाग के अस्थायी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों की पूर्ति हेतु आज विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें एलजी कार्यालय तक जाने की भी कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। ये अस्थायी कर्मचारी अपने लंबे समय से चली आ रही मांगों के समाधान के लिए लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग की जा रही है कि उनकी सेवाओं को स्थायी किया जाए, उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिए और न्यूनतम वेतन कानून लागू किया जाना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस और अस्थायी कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की भी की गई। जी, मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। जैसे हमने 9 सितंबर को अनाउंस किया था कि 4 अक्टूबर को हमारी एक महारैली होगी जो तमाम 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में जिसमें शामिल होंगे, वो हमने एक एलजी प्रशासन को संदेश दिया था कि हम चाहते थे कि हमें सड़कों पे उतरने की नौबत ना आए। एलजी प्रशासन 4 अक्टूबर से पहले हमारे मसलों का हल करे, लेकिन ये नेग्लिजेंसी है एलजी प्रशासन की कि 25 दिन तक एलजी प्रशासन सोया रहा, जिसकी वजह से आज हमारे लोगों को मजबूर होकर सड़कों पे निकलना पड़ा। आज आप देख सकते हैं जो जाम लगा है उसकी प्रशासन, एलजी प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है। हम कभी भी इस तरीके का कभी कोई वायलेशन एक्शन नहीं करना चाहते, लेकिन पिछले 469 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पीसफुली तरीके से, लेकिन एलजी प्रशासन अपनी जायज़ मांगों को हल करने में विफल साबित हुआ। यहाँ तक कि एलजी मनोज सिन्हा जी 3 बार वादा कर चुके हैं। 11 नवंबर 2020 को और 10 सितंबर 2022 को एक कॉन्क्लेव के अंदर खुद एक्सेप्ट किया कि ये जो डेली वेजर हैं इनकी मांगे जायज़ हैं, और मैंने एक कमेटी गठित की हुई है जो इसी माह के अंत तक रिपोर्ट सबमिट करेगी और इनका कुछ ना कुछ हल किया जाएगा। लेकिन आज उसको भी 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, आज तक डेली वेजर को कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मजबूरन डेली वेजर को सड़कों पे उतरना पड़ा। और एलजी प्रशासन के लिए और केंद्र सरकार के लिए स्पष्ट चेतावनी है, डेली वेजर लगातार सड़कों पे उतरता रहेगा और अगर बच्चों सहित परिवारों सहित उतरना पड़ा, हम उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बिना किसी बात पे समझौता नहीं होगा। अगर एलजी प्रशासन चाहता है कि वायलेशन ही एलजी प्रशासन चाहता है तो हम उसके लिए भी डेली वेजर तैयार है। डेली वेजर मरने मारने के लिए तैयार है। अब किसी भी बात को लेकर कंप्रोमाइज नहीं होगा। कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले में इस वक्त सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, जिसमें दोनों तरफ से गोलाबारी की जा रही है। जिले के कुजहार इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद वहां तलाशी अभियान शुरू किया गया, जो बाद में मुठभेड़ में बदल गया और अंतिम सूचना मिलने तक दोनों ओर से गोलाबारी जारी रही। आप लोग ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर रविंद्र रैना, जुगल किशोर शर्मा, निर्मल सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि गुपकार गठबंधन के नेता जम्मू कश्मीर की जनता के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एनसी या सत्ता के दौरान
प्रताड़नाएं झेल रहा था, तब धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर रोज गुपकार गठबंधन नई नई साजिशें रचकर जनता को गुमराह कर रहा है, जबकि भाजपा ने गुज्जर बकरवालों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को उनका हक दिलाया। तो गुपकार गठबंधन के ये नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के हैं, इन्हें तकलीफ हो रही है और लोगों की खुशहाली इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर खुशहाल बने और ये धरने की धमकियां दे रहे हैं। कहां थे ये नेता? मैं सवाल पूछता हूं, जब 2018 में जम्मू कश्मीर के अंदर शहरी इलेक्शन अनाउंस हुए, जम्मू कश्मीर के अंदर जब पंचायतों के चुनाव अनाउंस हुए, वो कौन सी सियासी जमातें थी जिन्होंने उस वक्त बाइकआउट की कॉल दी थी? वो कौन से सियासी नेता थे जिन्होंने 2018 में जब जम्मू कश्मीर के अंदर शहरी बल्दियाती इलेक्शन होने वाले थे, उस वक्त बाइकआउट्स की कॉल दी थी? वो कौन लोग थे जिन्होंने यहां कभी पंचायतों को अधिकार नहीं दिए? वो कौन सी सरकारें, कौन सी पार्टियां थी जिन्होंने पंचों सरपंचों को यरगमाल बना के रखा था? वो कौन से नेता थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर कभी पंचायती राज मजबूत नहीं किया? ये यही लोग थे जो आज जमहूरी निजाम को लेकर बड़े बड़े प्रवचन सुना रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। ये प्रवचन नहीं है, ये मीटिंग्स नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ ये साजिश और षड्यंत्र करते हैं। आज जब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए दौर से गुजर रहा है, आज जब जम्मू कश्मीर में दो एम्स हॉस्पिटल सांबा, एम्स हॉस्पिटल अवंतीपुरा, 8 मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड जम्मू, रिंग रोड श्रीनगर, जम्मू से कश्मीर घाटी को लिंक करने वाला रेल मार्ग, रेलवे कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस हाईवेज, नेशनल हाईवेज, टनल, गांव गांव में जल जीवन मिशन, बिजली, पानी, और जम्मू कश्मीर में हर वर्ग के साथ इंसाफ, न्याय, वो चाहे दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग हो, वो चाहे गरीब लोग हो, जब इन सबको इंसाफ मिल रहा है तो गुपकार गठबंधन के इन नेताओं को जो 10 तारीख को धरना करने की धमकी दे रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है कि आज जम्मू कश्मीर क्यों सुनहरे दौर से गुजर रहा है। ये लोग, ये नेता, ये वही लोग हैं जब मोदी साहब ने गरीब लोगों के सर के ऊपर छत बनाने की बात कही, गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं गांव गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना से, और जो लोग सर्वे में नहीं आए, ऐसे 2 लाख लोगों को जब मोदी साहब ने कहा जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन 5-5 मरला मुफ्त दी जाएगी और उनके लिए मकान बनाए जाएंगे, उस वक्त भी इन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया, झूठ बोला, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि ये सारे लोग बाहर से आएंगे। आज जब जम्मू कश्मीर में मोदी साहब ने गरीब लोगों को मकान, जम्मू कश्मीर के हर शख्स को आयुष्मान भारत योजना से गोल्डन कार्ड, हर एक शख्स अगर कोई बीमार होता है तो उसे 5-5 लाख मोदी हुकूमत देती है, गरीब लोगों को पेंशन, गरीब लोगों को मकान, गरीब लोगों को फ्री राशन, जब कोरोना के मुश्किल वक्त में मोदी साहब ने फ्री वैक्सीन लगाकर सबको कोरोना से निजात दिलाई, और उसके साथ साथ दलित समाज, वंचित समाज, पिछड़े समाज को हक, बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी समाज को अधिकार, POJK
से जो आए विस्थापितों का मान सम्मान मोदी साहब ने किया। गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी समाज एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सीआरपीएफ द्वारा महिला मोटरसाइकिल रैली का आयोजन 3 अक्टूबर को श्रीनगर के लाल चौक से शुरू किया गया था और आज ये रैली हरी पैलेस जम्मू में पहुंची, जहां इनके स्वागत समारोह का आयोजन 76 बटालियन सीआरपीएफ कमांडेंट तारिक हुसैन के नेतृत्व में हरी पैलेस निवास जम्मू में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर रितु सिंह ने इस अभियान में सम्मिलित सभी यशस्वी महिलाएं को संबोधित करते हुए कहा कि सीआरपीएफ वीरांगनाओं द्वारा महिला बाइक अभियान में शामिल होना नारी शक्ति की ताकत का प्रतीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो तत्वाधान से सीआरपीएफ ये मोटरसाइकिल का रैली का आयोजन कर रही है। ये इंडिया में 3 जगह से निकलेगी, जैसे कि श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, शिलोंग और कन्याकुमारी। उसी के अंतर्गत श्रीनगर से 3 तारीख को ये मोटरसाइकिल रैली जो है महिलाओं की, इनको रवाना किया गया है, जिसका हम लोग यहाँ पर हरी पैलेस में जम्मू संभाग में स्वागत कर रहे हैं। ये रैली करीबन 2100 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र करते हुए एकता नगर गुजरात में 31 अक्टूबर विश्व एकता दिवस के दिन इसको समाप्त किया जाएगा। और ये बेसिकली नारी का सशक्तिकरण के लिए और नारियों के जो योगदान है सोसाइटी के लिए और उनका बलिदान, धैर्य, दृढ़ संकल्प, जो ये चीज़ें हैं, इसके लिए ये उनका ये प्रतीक बनेगा। और ये आपस में जहाँ से जाएंगे आपस में और कंट्री में समन्वय और संबंध स्थापित करेगा। और नारी शक्ति का जो योगदान है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, जिसके लिए अभी नारी को रिजर्वेशन भी दिया गया है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, बहुत बड़ा है, जो डिज़र्व करती हैं ये, तो इसी के उसमें इसकी एक इम्पोर्टेंस बनेगी और इसमें महत्व बढ़ेगा, इस महत्व होगा। जी, थैंक यू। हमारे बहनों को स्वागत करना चाह रही हूँ हरि निवास पर। ये स्थान एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ के बहुत सारी हिस्ट्री बनी है जम्मू कश्मीर के इसी स्थान पे से। सो आज ये देख के लग रहा है कि ये नया भारत है, जहाँ की नारी शक्ति केवल हम लोग सिर्फ हाउसवाइफ्स नहीं हैं, हम हर स्थान में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, हम ऑफिसेज में हैं, हम बिजनेसेस चला रहे हैं, सीआरपीएफ में हम ये सारे सीआरपीएफ ऑफिसर्स हैं और ये आज वुमेन बाइकर्स हैं, कश्मीर से आ रहे हैं और काफ़ी सारे स्टेट्स ये क्रॉस करके जाएंगे जम्मू में। इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम पूरे दिल से। हम इनके बहुत ही आज हम गर्व भी फील कर रहे हैं और हमें इमोशंस बहुत हाई हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लेडीज़ आई हैं श्रीनगर से बाय ऑन द हाईवे चला के आए हैं। और ये एंड में एकता रैली इनका एंड होगा इन गुजरात, ये अक्टूबर 31 अक्टूबर तक दे विल बी एंडिंग द रैली। जम्मू में आके भी हमने देखे ये लेडीज सब क्षेत्र से आए हैं। एनजीओ ने जिला समाज कल्याण कार्यालय जम्मू में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर गरीब और वंचित लोगों के लिए दया की दीवार नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल हुए। इस दौरान एनजीओ ने कुछ आवश्यक खाद्य सामग्री गरीब लोगों में वितरित की। एनजीओ के अध्यक्ष हरिश्चंद्र ने विभाग और यहां मौजूद लोगों को धन्यवाद ज्ञापन दिया। मैं हरिश्चंद्र जन सेवा डेवलपमेंट संस्था के चेयरमैन। आज हमने एक यहाँ पे वॉल ऑफ काइंडनेस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक वॉल ऑफ काइंडनेस का जो बनाई गई थी, हम आज उसी मुहिम को हमने आज इनका सपोर्ट करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया। जो भी कुछ राशन का सामान, ब्लैंकेट्स और भी जो क्लोथ्स वगैरह हमने उन लोगों के लिए यहाँ पे लाया। और हम क्योंकि ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे हर एक ज़रूरतमंद लोग जो आते हैं उनको हमने अपनी बिहाफ पे हमने सोचा कि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपना जो सामान है, कुछ ऐसा सामान जो उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको सही में ज़रूरत है। क्योंकि हमेशा ये डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हर एक ज़रूरतमंद यहाँ पे आ रहा है और हम आगे पीछे घूमने से बेहतर। जी सर, क्या कहेंगे आज का जो प्रोग्राम क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो प्रोग्राम है इसमें एक एनजीओ है जन सेवा का एक अवलोकन के नाम से, तो उन्होंने आज इनिशिएटिव लिया था बेसिकली सामान डिस्ट्रीब्यूट करने का कुछ बेनिफिशरीज़ को। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफ जम्मू में हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था वॉल ऑफ काइंडनेस के नाम से। यहाँ पे एक वॉल इस्टेब्लिश की गई है, वहाँ पे अलग अलग जो है
कंटेनर्स लगाए गए हैं ताकि कोई भी नीडी लोग जो हमारे पास आते हैं, चाहे वो ओल्ड एज हैं, विडोज़ हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, अगर किसी को कोई ज़रूरत का सामान लगता है, अपना राशन का, फूड आइटम्स हैं, कपड़े हैं और इत्यादि सामान, तो वो आके सामान लेके जा सकता है यहाँ से। ये हमने प्रोसेस इनिशिएट किया था। उसी कड़ी में आज एक जन सेवा का एक अवलोकन के नाम से एनजीओ ने भी इनिशिएटिव लिया, तो डिपार्टमेंट की इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए आज वो भी आए अपनी टीम के साथ। उन्होंने आज काफ़ी राशन का सामान और गारमेंट्स वगैरह जो हैं आज डोनेट किए हैं हमारे इस इनिशिएटिव के। तो ये वॉल ऑफ काइंडनेस के नाम से इस्टेब्लिश किया गया है। तो मेरी आपके माध्यम से ये रहेगी रिक्वेस्ट सभी को कि जो भी लोग अगर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में सामान ना लाएँ, जो उनकी समर्था बनती है। बीच में सर्दी आना शुरू होने वाली हैं अभी, तो ब्लैंकेट्स या वोलन गारमेंट्स वगैरह ला के चाहे वो छोड़ जाएं, ताकि किसी की नीड का सामान हो वो यहाँ से ले सके। यही आज का हमारा मकसद था। जिला डोडा के देवल में कंडेर देवस्थान पर हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल भी मेले का आयोजन देवस्थान में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और मेले में समापन के दौरान यहां पर बहुत बड़ा उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। यह मेला आपसी भाईचारे का प्रतीक है। हम देवाल कंडेर देवता के प्रांगण में उपस्थित हैं। मेला 2023 का समाप्त हो गया और बड़े ही अच्छे माहौल में इसका संपन्न हुआ, जिसका हम कंडेर बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि ये कंडेर बाबा हम सबको सिद्धबुद्धि दे और ये हमारी जो परंपरा है, हमारा जो सनातन है, ये हमेशा हरा रहने वाला है। ज़रूरत इस बात की है कि हम आपस में अपना भाईचारा जो है कायम रखें। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता अबरार अहमद भट्ट ने श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक की आलोचना करते हुए कहा कि ये यहाँ के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। भट्ट ने कहा कि सभी नेताओं ने यहाँ लगभग 70 वर्षों तक शासन किया, लेकिन जनता की भलाई के लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में विकास हो रहा है और जिस तरह से वे विकास कर रहे हैं, ये एक अच्छा कदम है और यहाँ के लोग इससे बेहद खुश हैं। होने वाला नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इलेक्शन भी करना है, उसके बाद उसमें भी कुछ इश्यूज इनको आ रहे होंगे, बट इलेक्शन होने वाला था। अब इन्होंने इलेक्शन डेफर किया, यानी कि उसमें कुछ मसले थे इनके, वो भी। लेकिन मेरे हिसाब से इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को मौका। देखिए, इससे पहले अगर आप देखेंगे, इससे पहले यहाँ पे एनसी ने इतने टाइम काम किया, कोई डेवलपमेंट खास हमें देखने को नहीं मिली। फिर महबूबा जी आई, कोई डेवलपमेंट नहीं मिली। फिर कांग्रेस भी आई, कुछ लोगों को फायदा कहीं पे भी नहीं पहुंचा। लेकिन अब जो बीजेपी आ गई, थोड़ी सी डेवलपमेंट दिखने को हमें मिल रही है। आप स्मार्ट सिटी भी देख रहे हो, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जब महबूबा पीडीपी की हुकूमत थी यहाँ पे, तो क्या मिला यहाँ पे? कितने लोग हमारे भाई जख्मी हो गए, पैलेट इंजरी कितनी हुई, कितने मर गए। परसों भी मैं एक जगह बांडीपोरा में ऐसे ही मेरा विजिट था, मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे एक घर पे मैं गया, वहाँ 3 बहनों का एक भाई है। उनको मैंने बोला इसको क्या प्रॉब्लम है, बोला 2016 में जी ये पैलेट से इंजर्ड हो गया, उसकी वो बेचारा देख नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। ऐसे कितने भी घर है यहाँ पे। तो कितनों को महबूबा जी जवाब क्यों नहीं देती है इन चीज़ों की कि जो ये हो रहा है? ये बहुत गलत हो रहा है। इनकी हुकूमत सही नहीं थी, इनके जो लीडर्स थे, इनके जो मिनिस्टर्स थे, वो भी सही तरह से काम नहीं कर रहे थे एज कम्पेयर टू। अगर हम आज देखेंगे, आज आपको भी डेवलपमेंट आज तो ज़रूरत नहीं है, हर कोई बच्चा जानता है, क्योंकि सोशल मीडिया है आजकल। हर कोई मतलब देखता है सोशल मीडिया पे कि डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए, काम हो रहा है। लेकिन अगर हम देखा जाएगा, यहाँ पे हर वक्त जुल्म हुआ। जो जुल्म कश्मीर ने सहा, हर वक्त यहाँ पे टाइम पे यहाँ पे जुल्म हुआ। कश्मीरी पे ही जुल्म हुआ, बेचारा गरीब ही मरता था। फिर भी हमारी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, हमारी पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, संजय सराफ जी है, हमने भी काफ़ी सारा काम किया, क्योंकि हमारा इक़्तिदार तो नहीं था। लेकिन अगर आप कोविड में देखेंगे, कोविड में भी हमने लोगों के लिए काम किया, या फ्लड था उससे पहले, फ्लड में भी हमने रिलीफ दे दिया लोगों, जो संजय सराफ जी ने अपने से उठा के दे दिया, कि बोला नहीं लोग है यहाँ पे, लोग सफ़र कर रहे थे। क्योंकि कोविड में भी आपने देखा कितनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हुई। इलेक्शंस होने चाहिए, बिल्कुल इलेक्शंस तो होने चाहिए, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ इनमें भी कुछ इंटरनली मसले इनके होंगे कि उस वजह से इन्होंने ये डेफर किया। बट होपफुली मैं ये भी कहूँगा कि इलेक्शंस हो जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह।
नौशहरा के गांव राजल में बाबा कालादेव जी के देवस्थान पर श्रीमद् भगवत गीता का आज आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वहां के स्थानीय महिलाएं और पुरुष कथा सुनने पहुंचे। इस मौके पर भजन आदि और ढोल नगाड़ों के द्वारा देव को प्रसन्न करने की भी कोशिश की गई और इस दौरान युवाओं और बच्चों से भी यहां आने की अपील की गई ताकि बच्चे और युवा पथ भ्रष्ट न हो और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए एक योग्य नागरिक बने। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सर्वप्रथम स्थानीय देवता यहाँ पर भगवान भैरवनाथ जी, वीर नरसिंह जी, बड़ा ही सिद्ध पीठ और बड़ा ही सुंदर स्थान ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर युवा वर्ग के द्वारा और समस्त हरि प्रेमियों के द्वारा ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ये आयोजन किया है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण आज जो हमारी ये नई पीढ़ी है जो गलत मार्ग की ओर जा रही है, उनको ही सुधारने के लिए जो श्रीमद् भागवत है वो हमें मनुष्य को जीवन को जीने की कला सिखाती है। अगर मनुष्य जीना सीख जाए तो वो कुमार्ग पर कभी नहीं जाएगा। और उसी युवा पीढ़ी को सन्मार्ग को दिखलाने के लिए और विशेष रूपेण समस्त पितरों के उद्धारणार्थ ही युवा वर्ग के द्वारा यहाँ पर समस्त हरि प्रेमियों के द्वारा ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आज से यहाँ पर शुभ आयोजन किया जा रहा है। आज ठीक 2 बजे से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। अतः जितने सभी प्रमुख प्रेमियों से हमारी यही करवद प्रार्थना है, विनती है कि आज भगवान की अपार अनुकंपा से जो प्राचीन देवस्थान बाबा कल्ला जी के देवस्थान पे श्रीमद् भागवत सप्ताह गान यज्ञ का आरंभ हो रहा है। आज प्रथम दिवस अभी कलश यात्रा हुई और प्रतिदिन 2 बजे से लेकर सायंकालीन 5 बजे तक कथा चलेगी और उसमें प्रतिदिन का जो भंडारे का भी आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं। जो भी भक्तजन यहाँ पे आए और प्रसाद लेके ही जाएंगे। तो सभी इस चैनल के माध्यम से हमारी सभी से यही प्रार्थना है कि अपना मूल्य समय निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचकर भागवत जी के प्रसाद को ग्रहण करें और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। विशेष रूप से इस कथा का आयोजन जो पितृपक्ष में किया गया है वो ये है कि सभी पितृ दोष निवारण हेतु और नगर निवास, इस देश राष्ट्र और सभी बंधुजनों की जो है संपूर्ण वृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए और पितृ शांति के लिए हमने ये सभी ने मिलकर कथा। खबर अब तक की आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।